हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी वारा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। इससे पहले आपने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ब और इसके प्रकार। तो आपको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर पेपर में आता है, कंपटीशन लेवल में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलिए तो इसकी डेफिनेशन पहले देखिए क्या होती है। वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज इन एक्शन ए स्टेट और एन ऑक्यूरेंस। ठीक, मतलब क्या होता है इसका? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु के कार्य मतलब एक्शन, अवस्था या घटना का बोध कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें कोई एक्शन रहता है, जिसमें कोई अवस्था रहती है या कोई घटना घटती है, उसका जो भी शब्द अपन को बोध कराएंगे उसको बोलेंगे वर्ब, हिंदी में क्रिया। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, रन मीन्स दौड़ना, इसमें क्या हो रहा है? काम हो रहा है, एक्शन हो रहा। राइट में भी आपका कोई एक्शन हो रहा है, लिखने का। ईट खाना खा रहे हैं, रीड पढ़ रहे हैं, एज हैव, ठीक है ना, ये सभी क्या है? वर्ब हैं। अब अपन इसके टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट होता है मेन वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। जो वाक्य का मुख्य कार्य या अवस्था बताती है उसको बोलते हैं मेन वर्ब या फिर मुख्य क्रिया। ठीक है, जो वाक्य का मुख्य काम करती है उसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। एग्जाम्पल राइट, रन, ईट, रीड। ठीक है ना, ये कुछ वर्ब हैं। जैसे सेंटेंस में जब इनका यूज होता है तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। सी राइट्स ए लेटर, तो इसमें राइट्स क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि यह काम लिखने का काम कर रहा है, क्या? लेटर। ठीक है ना, तो दे प्ले फुटबॉल, तो इसमें प्ले क्या है? आपका मेन वर्ब है। दूसरा वर्ब का टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ये जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं, ठीक है ना, या फिर जिनसे हम टेंस की पहचान करते हैं, उनको भी अपन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये क्या करती हैं? मेन वर्ब की सहायता करती हैं, इसलिए उनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे एज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, इनको आपको याद करना है। ठीक है ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। दे हैव फिनिश्ड द वर्क, तो इसमें हैव क्या है? अपना क्या है? हैव हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड इसमें क्या है? आपका मेन वर्ब है। थर्ड टाइप्स का देखिए लिंकिंग वर्ब, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जोड़ने वाली क्रिया। जो सब्जेक्ट को उसकी अवस्था, गुण या पहचान से जोड़ती हैं, ये लिंकिंग वर्ब रहती हैं। इसमें मेन वर्ब साधारण तौर पर नहीं होती है। जैसे देखिए बच्चों, एज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, सीम, लुक। जैसे देखो सी इज हैप्पी, ठीक है ना, वह कैसा है? खुश है। ही बिकम ए डॉक्टर, इसमें बिकम मेन वर्ब है, लेकिन इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। फोर्थ इसका टाइप होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं साकारक क्रिया, जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, जैसे सी राइट्स ए लेटर, तो इसमें राइट्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और मेन वर्ब भी है, और इसके साथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए लेटर मतलब ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब अपन बोलेंगे। आई ईट एन एप्पल, तो इसमें ऑब्जेक्ट है,
इसलिए अपन इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इसके बाद होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आकर्मक क्रिया। वो सकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे द बेबी क्राइड, इसमें देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बच्चे या बच्चा रोता था। बर्ड्स फ्लाइज, चिड़िया या चिड़िया उड़ती है, तो इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जो वर्ब रहती हैं स्टूडेंट, उसके जो मेन वर्ब रहती हैं उसके 5 फॉर्म बनते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा देखो यहाँ पर दिख रहा है। जैसे राइट का एग्जांपल देखिए बता रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेस फॉर्म तो राइट का राइट ही रहेगा। सेकंड फॉर्म इसका पास्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, जैसे राइट का क्या बन जाएगा, रोट बन जाएगा। थर्ड फॉर्म इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, रिटन। और फोर्थ फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो राइटिंग बन जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस या फिर आई एस जोड़ते हैं, तो ये राइट्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। मैं आपको और वीडियो के माध्यम से अभी बताने वाला हूँ आगे कि किस टाइप से इनके फॉर्म बनते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में अंतर, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक जैसी लगती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करती है, इसके साथ मेन वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहता है, ये मेन वर्ब की सहायता करती है, उसके साथ मेन वर्ब होती है। जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। देखो नीचे लिखा भी है। लिंकिंग वर्ब में ऐसा नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट को उसकी अवस्था गुण पहचान से जोड़ती है, इसके बाद मेन वर्ब नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे सी इज हैप्पी, तो उसमें लिंकिंग वर्ब है, और वो कैसी है, हैप्पी है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहचान कैसे करते हैं, मेन वर्ब क्या करती है, मुख्य कार्य या अवस्था बताती है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करती है, ठीक है। ये भी आपको और नीचे दिख रहे हैं, इनको आप शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। याद रखने की ट्रिक, मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब सहायता करने वाली क्रिया, लिंकिंग वर्ब जोड़ने वाली क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट साथ में रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट साथ में नहीं रहता है। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, मेन वर्ब के फिफ्थ मतलब 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इनको मैंने आपको बताया भी है। इसको फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, सेकंड को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ वाले में आईएनजी, और फिफ्थ वाले में लगाते हैं एस या ई एस या फिर आई एस। तो ये अपना वर्ब का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। इसको आपको याद करना है, इनके टाइप याद करना है। जब तक आप याद नहीं करोगे, इनके नियमों को याद नहीं रखोगे, जब तक आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इनको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और बढ़िया नोट करते जाइए और याद करते जाइए, ठीक है ना, तभी आपको समझ आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।